Hello everyone, myself Yogesh Kumar Chauhan in Department of Agriculture Processing and Food Engineering from Bharati College of Agriculture Engineering Durg. Our course title is EP 5311 Post Harvest Engineering of Horticulture Crops and today's topic is Post Harvest Management of Flowers. ठीक है. सो इस क्लास में हम देखेंगे कि जो भी फ्लावर्स होते हैं हमारे कट फ्लावर्स होंगे और जो भी नॉर्मल फ्लावर्स होंगे जिसको डायरेक्टली यूज़ किया जाता है, तो उनके लिए हम लोग कौन कौन सा ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं जिससे उनकी सेल्फ लाइफ इंक्रीज़ हो जाती है और साथ ही साथ उसकी स्टोरेज में ईजिली हैंडलिंग होती है. ठीक है, तो वो हम देखेंगे पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट ऑफ फ्लावर्स में. ठीक, तो पहले हम जानते हैं फ्लावर्स. ठीक है, द सीड बेयरिंग प्लांट्स parts of the plant constituents of the reproduction organum stamens and carpels that are the typically surrounded by the bringing colors and chloral petals and a green corpus. मतलब ऐसा है कि जो हमारे फ्लावर जो होते हैं वो क्या करते हैं, उनमें लीफ होंगे, पेटल्स होंगे, उनका एक स्टेम होगा, एक कवर होगा, पराग. ठीक है, ये सब जो होंगे उसमें ये सब पाए जाते हैं. ये सब इसमें लिखा हुआ है. ठीक है, डिटेल में कि फ्लावर्स क्या होता है. अब फ्लावर क्या होता है, ऑलरेडी फ्लावर जो होते हैं हमारे बेस्ट एग्जांपल में ब्यूटीफुल. ठीक है, तो इसमें जो हमारा होता है कट फ्लावर होता है और एक लूज फ्लावर होता है. तो कट फ्लावर क्या होता है, जो हमारा फ्रेश फ्लावर जो होता है ना, जिसको तोड़ा जाता है नीचे से काट के, जो हमारे मार्केट में जो रोज़ मिलते हैं, झरबेरा के कटिंग्स मिलते हैं, वो सब हमारे जो होते हैं ना वो कट फ्लावर्स में आते हैं. लूज फ्लावर जो होते हैं, ठीक, तो लूज फ्लावर क्या होता है, जैसे कि हमारा सेवंती, मतलब कट फ्लावर मतलब सिंगल पीस है. सेवंती वगैरह का वो गुच्छे में कटिंग किया जाता है ना, हार्वेस्टिंग, जस्ट वो मैं बता रहा हूँ. ठीक, और लूज फ्लावर मीन्स उसको डायरेक्टली तोड़ा जाता है, पिक किया जाता है बंच में, उसमें कोई इंडिविजुअल ऐसा कुछ नहीं होता. ठीक, तो वो होता है हार्वेस्टिंग विदाउट स्टैक एंड यूजिंग फॉर गजरा वेनी गर्लैंड. ठीक है, तो ये सब जो है हमारे मतलब रोज़ जो है इंडिविजुअल स्टेम के साथ एक पार्ट में होगा. लेकिन कई होता है रोजीज होता है, जो देसी रोज़, देसी गुलाब जो होते हैं, उनको हम लोग डायरेक्टली पिक करके उसको जस्ट कलेक्ट करते हैं और यूज़ करते हैं मंदिर में, जहाँ भी हम यूज़ करें, मंदिर, मस्जिद, चर्च, जहाँ भी. ठीक है, फिर हमारा पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग देखते हैं इसका कि क्या क्या होता है. इन एग्रीकल्चर पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग इन द स्टेज ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन इमीडिएटली फॉलोइंग हार्वेस्टिंग इंक्लूडिंग कूलिंग, क्लीनिंग, सॉर्टिंग एंड पैकिंग. तो कोई भी प्रोसेसिंग होगा तो उसमें हमारा पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग में ये सारी चीज़ें प्रोसेसिंग होंगी. पहला अगर होगा तो वॉशिंग होगा. ठीक है, अगर ट्रीटमेंट है तो. लेकिन फ्लावर में वॉशिंग इसलिए नहीं होता क्योंकि फ्लावर को हमको फ्रेश रखना है. अगर उसमें हम वॉशिंग करते हैं तो वॉशिंग की वजह से क्या होता है, उसके जो पेटल्स हैं वो हैवी हो जाते हैं, क्योंकि वो पेटल्स जो होते हैं वो हाइग्रोफोबिक नेचर के होते हैं. मतलब वो लेते भी हैं और देते भी हैं, वाटर को एब्जॉर्ब भी कर लेंगे और रिपेल भी कर देंगे. ठीक, तो हमारा कूलिंग हो गया, देन क्लीनिंग, देन सॉर्टिंग एंड देन पैकेजिंग. द इंस्टेंट ऑफ द क्रॉप इज रिमूव्ड फ्रॉम द ग्राउंड ऑन सेपरेट फ्रॉम द इट्स द पेटेंट प्लांट्स इन बीइंग टू द डेट्रियोसन. ठीक है, ये हमारा वर्क भी करता है, एज ए प्रिवेंट करता है, रोकता है हमारा कि हमें जो भी फ्लावर्स हैं उनको सेफ रखना है. ठीक है, तो क्या होता है, जब हम लोग इसको प्रॉपरली क्लीनिंग नहीं करेंगे, कूलिंग, सॉर्टिंग, पैकिंग नहीं करेंगे, तो हमारा प्रोडक्ट जो होगा वो कुछ ही टाइम में डैमेज हो जाएगा. जैसे कि घर में ही देखना, अगर हम किसी भी प्लांट्स को, फ्लावर्स को उसके स्टेम से तोड़ देते हैं, मतलब उसके मेन प्लांट से तोड़ देते हैं, तो वो क्या करता है, इन इवनिंग तक, अगर मॉर्निंग में हार्वेस्ट किया तो इवनिंग तक वो ड्राई होना स्टार्ट करेंगे और अपना कंट्रोल बैलेंस जो है, उसका स्ट्रक्चरल बैलेंस वो खो देंगे. ठीक है, तो सेम वही है जिसकी वजह से हमारे लॉसेस होते हैं, तो वो सब हम लोग कंट्रोल करते हैं. फिर नीड फॉर पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग क्यों ज़रूरी है पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग, क्योंकि अपने को क्या करना है, प्रोडक्ट शॉर्ट में बोलूँगा, डिटेलिंग नहीं. वाटर स्ट्रेस जो होता है ना, वाटर स्ट्रेस मतलब कमी, उसमें कमी की वजह से वो वर्क करना कम करेगा और उसको स्ट्रेस होगा फील, तो उसको कंट्रोल करेगा. पहला तो सेल्फ लाइफ इंक्रीज़ होगी, प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ेगी, मार्केटिंग वैल्यू अच्छा होगा, रेस्पिरेशन जो रेट होगा वो कंट्रोल किया जा सकता है, रेट ऑफ राइज ऑफ टेम्परेचर जो होंगे वो सब कंट्रोल किए जाएंगे. ये तो इसके थ्रू हम लोग कुछ कुछ एक्टिविटीज़ जो होती हैं उनको हम लोग कंट्रोल करते हैं. ठीक है, फिर हम देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग पोस्ट हार्वेस्ट लाइफ ऑफ फ्लावर्स. प्री हार्वेस्ट में हम लोग क्या क्या होते हैं, जेनेटिक्स. ठीक है, इनहेरिट मेकअप्स,
दूसरा है हमारा ग्रोइंग कंडीशन, लाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, वाटर, न्यूट्रिएंट, पेट्स एंड डिसीज एंड टॉक्सिक गैसेस। ये सब पैरामीटर जो है वो हमारे प्रोडक्ट्स को अच्छा भी बना सकते हैं और ख़राब भी बना सकते हैं। फिर है हमारा हार्वेस्टिंग के टाइम। प्री हार्वेस्ट मतलब हार्वेस्टिंग से पहले, हार्वेस्टिंग मतलब ये टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग, ठीक है। स्टेज ऑफ हार्वेस्टिंग, टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग, मेथड ऑफ हार्वेस्ट, ठीक है, कौन कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं, कौन सा कितना टाइम में है, कौन सी स्टेज में है। फिर हमारा पोस्ट हार्वेस्ट। पोस्ट हार्वेस्ट मीन्स हार्वेस्टिंग के बाद का प्रोसेस, पोस्ट हार्वेस्टिंग फैक्टर्स होंगे, ठीक है। तो इसमें भी सेम हमारा टेम्परेचर, लाइट, वाटर क्वालिटी, एथिलिंग, प्रिजर्वेशन, वेंटिलेशन, पैकिंग, डिसीज एंड पेस्ट, मतलब क्या क्या हो सकते हैं जिनकी वजह से हमारा सेल्फ लाइफ इंक्रीज़ हो सकता है, डिक्रीज़ भी हो सकता है, प्रोडक्ट अच्छा भी हो सकता है और ख़राब भी हो सकता है, ठीक है। तो टेम्परेचर, अगर किसी प्रोडक्ट को ज़्यादा टेम्परेचर दे दोगे तो वो क्या करेगा, सूखेगा, काला हो जाएगा और साथ ही साथ वो अपना फ्रेगनेंस लूज़ कर देगा। उसमें कोई एंटीऑक्सीडेंट्स प्रॉपर्टीज़ हैं, विटामिन्स हैं, वो ख़त्म हो जाएंगी। लाइट, अगर ज़्यादा लाइट होगा तो सेंसिटिव, तो उसके लीफ बंजन हो, लीफ उसके जो पेटल्स होंगे ना वो जल जाएंगे। ह्यूमिडिटी, ज़्यादा मॉइस्चर होंगे तो गल जाएंगे। वाटर क्वालिटी मेंटेन होगी तो ही प्रोडक्ट अच्छा होगा। एथिलीन उसका क्या बोल सकते हैं हम लोग, मैच्योरिटी जो होगा, फ्रेशनेस, ठीक है, वो सब उसको मेंटेन रखेगा। प्रिजर्वेटिव्स की क्या यूज़ कर रहे हैं प्रिजर्वेशन के लिए। वेंटिलेशन प्रॉपर अगर इन आउट नहीं होगा स्टोरेज सेक्शंस में तो उसकी वजह से भी प्लांट्स ख़राब होते हैं। पैकिंग अच्छे से नहीं होगी तो ख़राब हो जाएंगे। डिसीज़ पेस्ट, मतलब स्टोरेज सेक्शंस में अगर प्रॉपरली मेंटेनेंस नहीं होगा तो वो ख़राब हो जाएंगे, ठीक है। फिर हमारा ये पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग ऑफ फ्लावर्स, ये मेथड्स है। तो पहला है हमारा हार्वेस्टिंग। हार्वेस्ट रॉ मटेरियल हो गया, हार्वेस्ट हो गया। हार्वेस्ट होने के बाद ग्रेडिंग। ग्रेडिंग मतलब वो शेप के अकॉर्डिंगली मेच्योर्ड, अनमेच्योर्ड, फ्लावर कैसा है, उसके बेस पे हम लोग ग्रेडिंग करेंगे। फिर केमिकल पल्स ट्रीटमेंट करेंगे। तो केमिकल पल्स ट्रीटमेंट में इसमें कूलिंग ट्रीटमेंट्स वगैरह किए जाते हैं, प्री कूलिंग, ठीक है, उसमें केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं। फिर है हमारा पैकिंग। पैकिंग जो हमारा कोई भी पैकेजिंग है उसी टाइप से पैकेजिंग होगी इसकी। कूलिंग, फिर ठंडा किया जाता है। देन उसके बाद ड्राई एंड वेट स्टोरेज में स्टोरेज किया जाएगा। देन उसको मार्केट में सेल किया जाएगा, ठीक है। फिर अब हम देखते हैं हार्वेस्टिंग। जैसे कि ये फिगर में दिख रहा होगा कि हार्वेस्टिंग में क्या कर रहे हैं, वो डायरेक्टली पिक कर रहे हैं हमारा मैरीगोल्ड को, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जो हमारे फील्ड में ही हम लोग सेलेक्ट करते हैं कि कौन से प्लांट जो हैं वो, मतलब कौन से फ्लावर जो हैं वो मैच्योर्ड हैं और कौन से अनमेच्योर्ड हैं। तो जो मैच्योर्ड जो होते हैं उनको ही हार्वेस्ट किया जाता है। हार्वेस्टिंग टाइम का एक, हार्वेस्टिंग जो टाइम जो होता है वो क्या होता है, किसी भी हमारा, जैसे कि क्या बोल सकते हैं उसको, जैसे कि हमारा फ्लावर है तो उसको हम अर्ली मॉर्निंग जो होगा तभी हार्वेस्ट करेंगे। अगर हम उसको बाद, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग जो होता है ना वो हमारा बेस्ट टाइम है किसी भी प्रोडक्ट्स को या किसी भी फ्लावर को हार्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि उस टाइम पे जो उसकी फ्रेशनेस, जो क्वालिटीज़ जो होंगी वो बेस्ट होंगी, ठीक। फिर जनरल रूफ फॉर हार्वेस्टिंग स्पाइक टाइप फ्लावर्स, ठीक है, व्हेन 1/4 एंड हाफ और द इंडिविजुअल फ्लोटर आर ओपन, मतलब उसका जो खुलने का, जो उसमें पेटल्स जो होते हैं ना पूरी तरह से फैले होंगे तो उस लेवल पे स्पाइक टाइप से होंगे। डाइसी टाइप फ्लावर्स होंगे जब वो पूरी तरह से ओपन हो जाएंगे। फिर है हार्वेस्टिंग। जैसे ये बोला हार्वेस्टिंग इन द मॉर्निंग एंड और इवनिंग, ठीक है। इवनिंग में क्योंकि वो स्टेबल हो जाता है अपना मॉर्निंग से, मतलब मॉर्निंग एक और इवनिंग बेस्ट है, ठीक है। उसका स्टेम वगैरह ये सब कट करके हम लोग रिमूव कर देंगे। डिसइंफेक्टेड पार्ट जो होंगे उसको रिमूव कर देंगे। ग्रेडेड होंगे, बंच में होंगे उसको, और फिर उसके बाद उसको कंटेनर्स में फिल करना, ये सब हम लोग ट्रीटमेंट्स करेंगे, ठीक है। तो हार्वेस्टिंग में इतना था। ये स्टेजेस हैं जैसे कि कब कब हार्वेस्ट किया जाता है। जैसे मैरीगोल्ड है तो उसको फुली ओपन में, ठीक है। ट्यूबर रोज है तो मोर देन 2 पेयर्स ऑफ द फ्लोरेंस ओपन, ठीक है। रोज है तो रेड पिंक, ठीक है। कल्टीवर एंड फर्स्ट पेटल्स पिंगिंग टू टू अनफोल्ड, ठीक है। ये सब क्राइसेंथेमम, ग्लैडलस, ये सब का सब है। जैसे ये हमारा बेस्ट मैच्योरिटी टाइम है, इस टाइप के कंडीशन में है अगर फ्लावर, तब उसको हार्वेस्ट किया जा सकता है। फिर है हमारा ग्रेडिंग। तो ग्रेडिंग में जैसे मैंने बताया कि हमें प्रोडक्ट के बेस पे, मतलब उसके प्लांट्स के साइज़ पे, प्लांट का कंडीशन क्या है, मतलब फ्लावर का, ठीक है, फ्लावर कंडीशन क्या है, दिख कैसा रहा है, मैच्योर्ड एंड मैच्योर्ड, उसके बेस पे हम लोग उसका ग्रेडिंग करेंगे, ठीक है।
उसका लीफ क्या है, उसका स्टेम का कंडीशन क्या है, ये सब के बेस पे उसका फिर मार्केटिंग वैल्यू के बेस पे भी उसको ग्रेडिंग किया जा सकता है। फिर है बंचिंग और स्टिपिंग, स्लीविंग। ठीक है, तो बंच में हम लोग, बंच में जैसे कुछ फ्लावर्स होते हैं ना, उनको हम लोग बंच में डालते हैं और उसके बाद हम उसको सेल करते हैं। ठीक है, मतलब एक गुच्छा बनाते हैं। ठीक, उसमें क्या होगा, हमारे कुछ नॉर्मल टाइप के प्लांट्स होंगे, कुछ दूसरे टाइप के होंगे, 2-3 वैरायटी का एक बंच बना के एक साइड किया जाता है, जैसे बुके जैसे शॉर्ट में। ठीक है, तो और फिर स्लीविंग क्या होता है, हमारा जो भी फ्लावर्स जो होते हैं ना, उनको बैग्स में उसमें हम लोग अटैच करेंगे। ठीक है, डालेंगे उसमें। फिर जैसे ये हमारा है, तो इसमें बंच में बना के एक बुके बनाया गया है। फिर है हमारा पल्स ट्रीटमेंट। तो पल्स ट्रीटमेंट में केमिकल ट्रीटमेंट्स होते हैं। तो इसमें हमारा है प्री कूलिंग। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो हीट होता है हमारा फ्रेशली हार्वेस्ट फ्रूट और वेजिटेबल्स या फ्लावर्स में, उनको इसमें, उसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो क्वालिटी लॉस होता है, तो उसको हम लोग कंट्रोल करते हैं प्री कूलिंग में। तो प्री कूलिंग करने से हमारा क्या बेनिफिट होता है कि प्रोडक्ट की सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, हायर क्वालिटी एंड लॉन्गर सेल्फ लाइफ मीन्स मोर प्रॉफिट टू प्रोड्यूस ग्रोअर, मतलब ज़्यादा इफेक्टिव है। ठीक, तो इसमें प्री कूलिंग जो होता है वो है हमारा स्पाइसेस के लिए भी सेम होता है, फ्लावर्स के लिए भी सेम होता है। ठीक, तो उसके लिए मतलब उसका टेम्परेचर रेंज जो होगा वो सेम होगा। प्री कूलिंग दोनों ट्रीटमेंट में यूज़ की जाएगी। ग्लैडलेस जो है वो 5 to 7 डिग्री सेंटीग्रेड, बर्ड्स ऑफ पैराडाइज जो है वो है हमारा 7 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमारा प्री कूलिंग का टेम्परेचर है। ठीक, ये फ्लावर्स के नेम थे। फिर हमारा पल्सिंग होता है। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, केमिकल यूज़ करते हैं। ठीक है, 8HQ। ठीक है, तो ये सब हम लोग यूज़ करते हैं हाइड्रोनिक आयन के बेस पे। तो वो हमारा हेल्प करता है, क्या करता है वो, उसकी वेस्ट सॉल्यूशन या वेस्ट लाइफ को इंक्रीज़ करने में हेल्प करता है। वेस्ट लाइफ जिसको बोलते हैं हम लोग सेल्फ लाइफ। तो इसको केमिकल में, जैसे फिगर में दिख रहा होगा, केमिकल में डिप करके रखते हैं शुगर सुक्रोज के साथ। ठीक है, तो वो हमारा हेल्प करता है, वो एब्जॉर्ब कर लेंगे, देन उसके बाद वो क्या करता है, उसकी वेस्ट लाइफ को इंक्रीज़ कर देता है, CHO। ठीक है, जिसको हम लोग सुक्रोज, ग्लूकोज भी यूज़ किया जाता है, शुगर या सुक्रोज बोल सकते हैं। ठीक है, CHO को। फिर अब एडवांटेज ऑफ पल्सिंग देखते हैं। प्रोलॉन्ग वेस्ट लाइफ ऑफ फ्लावर, मतलब इंक्रीज़ कर दिया सेल्फ लाइफ को। प्रमोट ओपनिंग ऑफ बर्ड्स एंड इट्स रिटेन द कलर ऑफ द फ्लावर्स। ठीक है, मतलब कलर भी करेगा, बर्ड्स को ओपन करने में हेल्प करेगा। रोज़ में 2 to 6% सुक्रोज होता है, कार्नेसन में 10% और किसी किसी में 20% भी होता है। ठीक है, यूज़ ऑफ स्टैंडर्ड होल्डिंग और वेस्ट सॉल्यूशन। ठीक, तो इट इज़ द, इसमें क्या होता है, हम लोग कौन कौन से सॉल्यूशंस यूज़ करते हैं हम लोग वेस्ट सॉल्यूशन बनाने के लिए, वो इसमें गिवन है। जैसे कार्बोहाइड्रेट जो होता है, तो उसमें जो सॉल्यूशंस जो होते हैं ना, वो हमारा सुक्रोज एंड डेक्सट्रोज होता है। जर्मीसाइड जो होता है 8HQS और 8HQC होता है, ये हमारा जर्मीसाइड्स है। ठीक है, ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं, गिबरेलिक एसिड होता है, काइटोकिनिन होता है, एथिलीन, ये हमारे हार्मोन्स हैं, ऐसा बोल सकते हैं, जो हमारे प्रोडक्ट्स को प्रिजर्व रखते हैं, हेल्प करते हैं कि उसकी क्वालिटी को मेंटेन रख सके। सॉरी, मिनरल सॉल्ट्स होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। ठीक, फिर ये हमारा होता है, ठीक है, फिर मैंने ये सेम डाला हुआ था। फिर अब देखते हैं हम लोग पैकेजिंग में। ये हमारा ट्रीटमेंट हो गया पैकेजिंग में। तो अगर हम लोग कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, जिसको हम, मतलब कोई से भी फ्लावर है, तो उसको हम किसी में भी पैकिंग नहीं कर सकते। उसके लिए एक प्रॉपर टाइप का स्टोरेज स्ट्रक्चर होगा या पैकेजिंग मटेरियल होगा, जो क्या करेगा, प्रोडक्ट को डैमेज नहीं होने देगा। ठीक है, उस टाइप के पैकेजिंग्स को हम लोग यूज़ करते हैं और उसको यूज़ करते हैं। जैसे ये हमारे पैकेजिंग मटेरियल्स हैं। ठीक है, तो सेलोफेंस पेपर होते हैं। ठीक है, बटर पेपर्स होते हैं, सॉफ्ट वाले CFB पेपर्स होते हैं, ये कार्डबोर्ड्स पे जिसमें होल होल रहते हैं ना, वो वाले में। एल्यूमिनियम लेमिनेटेड फॉइल्स होते हैं, पॉलीएथिलीन शीट्स होते हैं। फिर ये है हमारा CFB बॉक्स, ये ठीक है, कोरुगेटेड फ्रूट बॉक्स जिसको बोल सकते हैं।
तो इसमें क्या है, ये हमारा इसमें प्रोडक्ट्स को डाला जाएगा, हमारा फ्लावर्स को, और ये हमारा है एक थर्माकोल बॉक्स, ठीक है। थर्माकोल्स में भी, और ये हमारे बटर पेपर वाले हैं और पॉलीथीन वाले हैं, ठीक है। फिर हम करते हैं कूलिंग। तो कूलिंग में क्या होता है, अब उसको ठंडा करेंगे, ठीक है। पैकेज हो गया, तो अगर उसमें हीटिंग है तो उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे उसको कूल किया जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग उसको ऑप्टिमम टेम्परेचर में आने के बाद उसको हम लोग शिप करेंगे और जहाँ रिक्वायर्ड है वहाँ पे भेजेंगे, ठीक। फिर ये ऑप्टिमम टेम्परेचर दिया हुआ है कि कितना में मतलब किस किस टाइम पे स्टोरेज किया जाता है, कितने में उसको कूलिंग किया जाता है। तो प्री कूलिंग के लिए 6 to 12 डिग्री सेंटीग्रेड है, कोल्ड स्टोरेज के लिए 5 डिग्री सेंटीग्रेड, ग्रेडिंग पैकिंग के लिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड, रेफ्रिजरेटेड वैन्स जो होंगे उनके लिए 5 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड, और कार्गो कैबिन्स जो होंगे उनके लिए 16 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। फिर है हमारा आइडियल कंडीशन फॉर फ्लावर स्टोरेज। तो आइडियल कंडीशन कब होगा, जब हमारे प्रोडक्ट्स के लिटरेचर के अकॉर्डिंगली जो होगा वो हमारा ह्यूमिडिटी रेंज दिया है उन्होंने 75% to 99% पे दिया हुआ है, ठीक है। और कट फ्लावर जो है हमारा, तो उसके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है हमारा 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। जिस 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 टेम्परेचर पे हमारे प्रोडक्ट या फ्लावर्स ज़्यादा दिन तक स्टोर किए जा सकते हैं और उनको होल्ड कर किया जा सकता है, ठीक है। फिर है अब हमारा ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है, पैकेजिंग अच्छी होगी तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन भी ईजिली होगा और आसानी से होगा विदाउट एनी डैमेज, ठीक। तो इसमें क्या होगा, हमारे जो भी डैमेज ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, देन न्यू लोकेशन कैन बी चैलेंज। तो ये है कि इसमें ये लिखा था कि ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे ये चैलेंजेस होते हैं। तो मैंने उसका आंसर बता दिया कि अगर प्रॉपर पैकिंग होगी, प्रॉपर उसमें सीलिंग्स होंगी, अगर कोई भी मटेरियल है वो उसका मटेरियल अच्छा होगा तो हमारा प्रोडक्ट ईजिली ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे हमें कुछ चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, जैसे कि हैव अ प्रॉपर साइज व्हीकल विद द एयर कंडीशनिंग, यूज़ वाटर फिल्ड बकेट्स टू प्लेस द cut flower upright, keep the bucket stable by putting sandbags around the buck, and for sorting tips lay the bunches and cut flower gently on the their sides, ठीक है। मतलब ये हमारा होल्डिंग के लिए है और मेंटेन रखने के लिए क्वालिटी, ठीक। फिर है अब हमारा मार्केटिंग। तो अब हमारा हो गया, प्रोडक्ट बन गया, अब उसको हम लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस शिफ्ट कर दिए, उसके बाद अब उसको हम मार्केट में सेल करेंगे, ठीक है। तो मार्केट में सेल करने के लिए अब उसको क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, और वहाँ का मतलब प्रोसेसिंग कॉस्ट, उसका जो भी लगा है जितना कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, वो सब इंक्लूड करके विद सम मार्जिन उसको हम लोग मार्केट में सेल करते हैं कि इसका कॉस्ट इतना होगा, ठीक है। अगर कोई नॉर्मल प्रोड्यूसर है तो वो चीप प्राइस पे देता है, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोड्यूस करके उसको मार्केट में सेल करता है फ्रेश के साथ। लेकिन अगर ट्रीटमेंट होता है तो ट्रीटमेंट की वजह से प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है और साथ ही साथ उसका जो कॉस्ट होता है वो भी इंप्रूव हो जाता है, ठीक है, मतलब इंक्रीज हो जाता है, ठीक। तो ये था हमारा हैंडलिंग ऑफ या मैनेजमेंट ऑफ फ्लावर्स, ठीक है, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट ऑफ फ्लावर्स। फिर इसका एडवांटेजेस दिए हुए हैं कि क्या क्या एडवांटेज होते हैं, प्रॉपर हैंडलिंग इंक्रीज द वेस्ट लाइफ, ठीक है, अवॉइड मॉइस्चर लॉस नहीं हो पाता है। सो ये हमारा आज का इतना ही था। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।